नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था विटामिन। विटामिन जिसके बारे में हमने अब तक जो नॉलेज लिया है वो लिया है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का कार्य क्या है, काम क्या है, फंक्शन क्या है और विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी से होने वाले रोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें अपने ने क्या पढ़ा था, उसकी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं उसको। देखो, मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने। अगर एग्जाम में हॉपकिंस नहीं दे रखा हो तो अपने को किसकी तरफ जाना है, कैसिमर फंक की तरफ जाना है। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, जबकि नाम किसने दिया था, कैसिमर फंक ने। और 1929 में 1929 में दो साइंटिस्ट थे, एक था हॉपकिंस और इसके साथ एक और था जिसका नाम था क्रिश्चियन इज़मैन। इन दोनों को विटामिन की खोज के लिए क्या मिला था, विटामिन की खोज के लिए इन दोनों को मिला था नोबेल प्राइज। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हॉपकिंस के साथ में कौन सा वैज्ञानिक था जिसको संयुक्त रूप से, दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसका आंसर होता है क्रिश्चियन इज़मैन। 1929 में 1929 में क्रिश्चियन इज़मैन हॉपकिंस को संयुक्त रूप से विटामिन की खोज के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर बात आती है कि विटामिन होती है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, तो उसका आंसर होता है 0 कैलोरी। विटामिन से हमको 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा संबंधी जितनी भी अपने शरीर में क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, विटामिन करते हैं। यानी शरीर में जो उपापचय की क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, उसको कंट्रोल कौन करेगा, विटामिन करेगा। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय का नियंत्रण कौन करता है, विटामिन करता है। और विटामिन कितने प्रकार के हैं, मेनली 6 प्रकार के, ए बी सी डी ई और के। अब इनमें से क्वेश्चन आता है, ये जो 6 विटामिन में इसमें वसा विलेय विटामिन कौन से हैं, यानी जो फेट में, वसा में डिजोल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं। तो वसा में घुलने वाले जो विटामिन है वो है ए डी ई के, जिसको अपने ने कहा था ए डी ई के से याद कर लो या के ई डी ए कीड़े से याद कर लो। और जो बच गए हैं विटामिन, जो बच गए हैं वो कौन से, बी और सी। इसकी भी एक ट्रिक देखी थी, बी और सी मैंने आपको कहा था इसको WBC से याद कर लो। WBC, W मतलब वाटर, जो वाटर पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। और KED ये कीड़ा, या इसको ADE के अडीक से याद कर लो, जो आपको सही लगे। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब बात आती है, ये जो 6 विटामिन थे इनके रासायनिक नाम क्या है। तो अपने ने एक ट्रिक देखी थी, क्या देखी थी, रथ पर एक टॉफी। इससे अपने ने इन विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नाम याद किए थे, जिसमें र क्या था, र का मतलब होता है रेटिनॉल। र क्या है, रेटिनॉल। थ क्या है, थ है थियामीन। थ होता है थियामीन। एक थाइमीन भी लिखा होता है, थाइमीन नहीं होता, वो क्या होता है, थियामीन होता है। देखो 3 चीजें होती है, ध्यान रखना। एक होता है थियामीन और एक होता है थाइमीन और एक होता है थीन। थियामीन है वो विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम है। विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम है। सॉरी, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। थियामीन है जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। थाइमीन है वो क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है। यह एक नाइट्रोजन क्षार है। थाइमीन जो है वो एक नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षार है। किसका, तो उसका आंसर होता है डीएनए का। मैंने आपको बताया था डीएनए की द्विकुंडलित श्रृंखला, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। उसमें डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो थाइमिन है वो एक नाइट्रोजन क्षार है। और थीन जो होता है वो क्या है, चाय का एक घटक होता है। चाय का एक क्या है, घटक है। चाय का एक घटक है, चाय का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है।
तो तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में थायमीन लिखा हो जाता है, थायमीन अलग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थियामिन। तो ये विटामिन बी हो गया, ये विटामिन ए हो गया। तो रथ पर एक टॉपिक में रथ से र से रेटिनॉल और था से थियामिन। फिर एक आता है, ए से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और क से हो गया कैल्सीफेरोल, क से हो गया कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टो से हो गया आपके टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ये हो गया विटामिन ई का रासायनिक नाम। और फी से हो गया फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये हो गया अपना रासायनिक नाम किसका? विटामिन के का। तो ये आपने ने लास्ट क्लास में किया था अच्छे से। किसी ने नोट नहीं किया तो इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आई थिंक अच्छे से नोट कर लिया होगा आपने। फिर अपने ने देखा था विटामिन बी। विटामिन बी के भी काफी प्रकार होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है ना, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। ये इतने अपने को याद रखना था। B1 और B, एक ही बात है। विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मार्केट में कैप्सूल भी आते हैं, जैसे आपने बीकासूल का नाम सुन रखा होगा, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही कैप्सूल है ना। तो विटामिन बी का ये, और इसके भी अपने ने रासायनिक नाम देखे हैं। उसको भी ट्रिक से याद की थी मैंने आपको। ट्रिक क्या बताई थी? टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर। इसका रासायनिक नाम क्या है? टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर। तो मैंने आपको कहा था ये टी है, टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा थियामीन। देखो इससे हो गया ना, विटामिन कौन कौन से हो गए? B1, B2, B3, B5 और B6। टी से हो गया थियामीन। आर से क्या हो गया यहाँ पे? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ना से क्या हो गया? नियासिन, ना से हो गया नियासिन, या इसको हम निकोटिनेमाइड भी कहते हैं, नियासिन या निकोटिनेमाइड। और पहाड़ में पी, पी से क्या हो गया? पी से हो गया आपके पी से हो गया पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। और पर में पी से क्या हो जाएगा आपके? इसमें पी से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, पी से क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। तो देखो इतनी बातें अपने ने देखी थी। B1, B2, B3, B5, B6, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम है। टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर। तो फिर बाद में अपने ने आगे के और 3 याद किए थे। वो किस ट्रिक से थे? बायो फिर से पढ़ो, ट्रिक थी बायो फिर से पढ़ो। बी से बायो हो गया, फिर से एफ हो गया, से सी हो गया। पढ़ो कुछ नहीं है, पढ़ते आप हो नहीं। तो बी से क्या हो गया? बायोटीन, बायोटीन। एफ से हो गया आपके फोलिक अम्ल, एफ से हो गया फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। सी से हो गया साइनो कोबाल एमीन, सी से हो गया साइनोकोबाल एमीन। तो ये कौन कौन से थे? विटामिन B7 था, विटामिन B9 था, और ये कौन सा था? विटामिन B12, B7, B9 और विटामिन B12। यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। ये अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसको अपने ने रिकॉल किया है। आज हम पढ़ते हैं इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, सी की कमी से कौन सा होगा, डी, ई, के की कमी से कौन सा होगा, और ये जो विटामिन बी है B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। तो हेडिंग डालो आप, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। डिफिशियंसी ड्यू टू डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। हेडिंग डालिए, जिसमें अपने सबसे पहले लेते हैं, वो लेते हैं विटामिन ए। अब देखो विटामिन ए से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहले तो दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे। क्या बनेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका आंसर होता है रेटिनॉल। रथ पर एक टॉफी से अपने ने याद कर लिया, क्या रासायनिक नाम है, रेटिनॉल। दूसरा है ये वसा विलेय विटामिन है या जल विलेय विटामिन है, तो ये वसा विलेय क्या है, विटामिन है। अडीक से या कीड़े से अपने ने इसको याद कर लिया। ठीक है, अब बात आती है इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। रोग कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला रोग देखते हैं। सबसे पहला रोग है, उसका नाम है रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ए की कमी के कारण। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक साधारण सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ना के बराबर अब पूछा जाता है। अच्छे क्वेश्चन इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग में कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में व्यक्ति जो होता है वो रात को, तो व्यक्ति जो होता है इस रोग में वो दिन को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, लेकिन व्यक्ति को रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति को रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस रोग में क्या है, व्यक्ति दिन में तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन व्यक्ति को रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। या इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति कम प्रकाश में क्या होता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है। रात में अगर प्रकाश कम हो तो व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इसको हम बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये जो रतौंधी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं निक्टोलोपिया। इस रोग को, रतौंधी रोग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है निक्टोलोपिया। तो एग्जाम में अगर आपके रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखा आएगा, निक्टोलोपिया। वो आपसे पूछ लेगा निक्टोलोपिया जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होने वाला रोग है, तो आप आंसर क्या दोगे, विटामिन ए की कमी के कारण। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक अच्छे से समझ में आया, आगे चले और रोग देखें। देखो दूसरा जो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है वो कौन सा है, तो उसे हम बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। रोग का नाम क्या है, जीरोप्थैल्मिया। दूसरा रोग जो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है उसको हम बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया। इस रोग में क्या होता है, जीरोप्थैल्मिया रोग में क्या होता है, आंखों से आंसू नहीं निकल पाते हैं। यानी जो अपनी आंखें हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। यानी इसे हम ड्राई आई भी कहेंगे। इस रोग को हम किस नाम से जानेंगे, ड्राई आई के नाम से भी जानेंगे। देखो अपनी आंखों में ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। उस अश्रु ग्रंथि का नाम होता है लेक्राइमल ग्लैंड। उस ग्रंथि का नाम क्या है जिससे आंसू निकलते हैं, लेक्राइमल
ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि या लैक्राइमल ग्लैंड इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया रोग जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इस अंशु ग्रंथि में जो आंसू होते हैं, जो जूस होता है, वो क्या होता है, सूख जाता है। तो आंखें सूख जाती है, आंखों से आंसू नहीं निकल पाते हैं जीरोप्थेल्मिया डिजीज में। तो जीरोप्थेल्मिया है वो किससे संबंधित है, वो भी आंखों से संबंधित है। ठीक है, आंखों से संबंधित रोग है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तीसरा रोग हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से होता है, वो है कीरेटोमलेशिया। रोग का नाम क्या है, कीरेटोमलेशिया। ये भी किससे संबंधित रोग है, आंखों से संबंधित रोग है। देखो एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये मान लो आपकी आंख है और इन आंखों में ये जो बीच में काला काला भाग होता है ना, ये काला काला भाग, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, और मान लो ये आपकी ऐसे आंख है, ठीक है, और इसमें आंखों में ये जो लाइनिंग होती है, ऐसे 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 लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम कहते हैं आइरिस। आइरिस के नाम से जानते हैं। और इस आंख पर एक पारदर्शी परत होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आंखों पर एक पारदर्शी परत होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये जो कीरेटोमलेशिया होता है ना, इसमें क्या होता है, ये जो आपके आंखों में कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, ये क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो उसका आंसर होता है कॉर्निया। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। अपने आंख पढ़ेंगे अच्छे से, ये मैंने सिंपल सा आपको बताया है पहचान के लिए। तो कीरेटोमलेशिया भी क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और इसमें अपने आंखों का जो कॉर्निया भाग है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चले तो देखो 3 रोग पड़े हैं, और क्या है। देखो जनरल कंपटीशन में बच्चों को विटामिन ए की कमी से रोग पूछें तो उनको इतना ही पता होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा पता होता है जीरोप्थेल्मिया। लेकिन अब ये एग्जाम में कम पूछे गए, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरोप्थेल्मिया, कीरेटोमलेशिया, आपके रतौंधी जिसे निक्टोलोपिया भी बोलते हैं, बिटोट स्पॉट, एक और है बिटोट स्पॉट। बिटोट स्पॉट रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो वो भी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और इस रोग में क्या होता है, इस रोग में होता है कि आंखें जो होती है, आंखों में सफेद क्या होते हैं, धब्बे हो जाते हैं, सफेद धब्बे बन जाते हैं। आंखों में सफेद क्या हो जाते हैं, धब्बे। इस रोग को हम बोलते हैं बिटोट स्पॉट। क्या बोलते हैं, बिटोट स्पॉट। एक और रोग पड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं टोड स्किन। बात आती है टोड स्किन की। टोड क्या होते हैं, मेंढक ही होते हैं। एक तो देखो हरे हरे मेंढक होते हैं, और एक बड़े मेंढक होते हैं जिनकी मटमैली सी त्वचा होती है। लैब में, प्रयोगशाला में पाया जाता है, या जनरली जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। बारिश में तो निकलते हैं वो मेंढक, कैसे होते हैं, बरसाती मेंढक, हरे हरे मेंढक होते हैं। लेकिन आपने ब्राउन से मटमैली सी त्वचा वाले मेंढक देखे, उनको टोड कहा जाता है। टोड मेंढक जैसी इसमें क्या हो जाती है, त्वचा हो जाती है। मेंढक जैसी क्या हो जाती है इसमें, मेंढक जैसी इसमें क्या हो जाती है, त्वचा हो जाती है। तो देखो विटामिन ए की कमी से होने वाले इतने रोग हैं। कौन कौन से रोग हैं दोस्तों। पहला रोग नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति दिन में तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन रात में स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कम प्रकाश में उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसे हम निक्टोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है, वो है आपके जीरोप्थेल्मिया। इसमें आंखों से आंसू नहीं निकल पाते, आंखें सूख जाती है, इसलिए इस रोग को ड्राई आई भी बोलते हैं।
या इस कंडीशन को ड्राई आई भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया, इस रोग में क्या होता है, कीरेटोमलेशिया डिजीज में क्या होता है कि आंखों का जो कोर्निया भाग है वो खराब हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर है बिटोट स्पॉट। बिटोट स्पॉट में क्या होता है, आंखों में सफेद धब्बे, व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। और फिर है टोड स्किन। विटामिन ए की कमी से टोड स्किन भी हो सकती है। मतलब उसमें होता क्या है, टोड स्किन में अपने जो शरीर की त्वचा है वो मटमैली हो जाती है, मेंढक जैसी हो जाती है। तो यहां तक आपको रोग अच्छे से समझ में आए होंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो ये 5 याद रखने हैं, सिर्फ 2 याद नहीं रखने हैं, रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात है विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके सोर्स कौन कौन से हैं। विटामिन ए के सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। तो देखो विटामिन ए के सोर्स देखें, स्रोत देखें तो वो कौन कौन से हैं। तो सोर्स की बात करें तो सबसे बढ़िया सोर्स है इसका गाजर, दूध हो गया, अंडा हो गया और मछली का तेल। देखो बहुत सारे सोर्स होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। मछली का तेल, या इसको देखो ऐसे लिखो, ऐसे ज़्यादा सही है इसको, मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल, ये लिखो, ये ज़्यादा सही है। यकृत मतलब क्या होता है, लीवर। बाकी चीजें याद रहे ना रहे, गाजर और मछली के यकृत का तेल आंखों के लिए सबसे बढ़िया होता है। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक या विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर नाम लिखना। गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है ना। मछली का यकृत का तेल बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ऐसी कौन सी मछलियां हैं जिनके यकृत से तेल निकाला जाता है। तो देखो 2 मछलियों का मैं नाम लिखाता हूं। एक होता है कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल। कोड नाम की एक मछली होती है, उसके लीवर से ये ऑयल निकाला जाता है, कोड लीवर ऑयल, है ना। और एक होती है हैलीबट लीवर ऑयल, हैलीबट लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, और एक होती है आपके हैलीबट लीवर। इनके यकृत से इनके यकृत से तेल निकाला जाता है, इसलिए इसे मछली के यकृत का तेल बोलते हैं, जो अपनी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यहां तक बातें समझ में आई। सोर्स कौन कौन से हैं, गाजर, दूध, अंडा और मछली के यकृत का तेल। कौन सी मछली, कोड और हैलीबट, इनके यकृत का तेल हम निकालते हैं। यहां तक कहानी आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चले, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो सर विटामिन ए तो खत्म हो गया होगा, नहीं दोस्त, अब भी इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हैं। तो विटामिन ए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब कंपटीशन पहले वाले की तरह नहीं रहे, अब कंपटीशन में क्वेश्चन अच्छे पूछने लग गए। जो चीजें किताबों में लिखी हुई है वही हम पढ़ें तो फिर लेक्चर लेने का मतलब क्या, कुछ अच्छा सीखने को मिलना चाहिए ना, मजा आए। कंपटीशन में कैसे अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे गए हैं या कैसे पूछे जा सकते हैं, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छे से विटामिन ए से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ मिल जाए ना तो मजा आ जाए। फिर भी एक आधा रह गया तो अपने सीख लेंगे, कोशिश मेरी पूरी है अच्छे से अच्छा मैटर आपको दूं मैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो और अच्छे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा होता है। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होता है, विटामिन ए। आंसर क्या दोगे, विटामिन ए। क्वेश्चन आएगा कौन सा विटामिन आंखों से संबंधित विटामिन है, तो आंसर क्या दोगे, विटामिन ए। फिर क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आता है
कि विटामिन ए की प्रचुरता वाले चावल कौन से होते हैं? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो चावल कौन से है जिसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है या प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, वो चावल कौन से होते हैं? तो उनको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण चावल। समझ में आई बात? नाम याद रखना। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए की प्रचुरता वाला चावल है वो कौन सा है? गोल्डन राइस या स्वर्ण चावल। और एक और होता है मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रहण कहां पर होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रहण यानी ये स्टोर कहां पे होता है? तो उसका आंसर होता है यकृत में। कहां पर होता है दोस्तों? यकृत, जिसे हम बोलते हैं लीवर। मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रहण कहां होता है? ये कहां स्टोर होते हैं? तो उसका आंसर होता है यकृत में, लीवर में। आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं तो देखते हैं, एक आखिरी पॉइंट और लिख लो। यह जो विटामिन ए होता है, यह मतलब विटामिन ए, विटामिन ए है वो शरीर की उपकला जिसको हम बाहरी त्वचा बोलते हैं, बाहरी त्वचा, अपने शरीर की बाहरी त्वचा हो गई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिथेलियम। विटामिन ए वो शरीर की उपकला यानी बाहरी त्वचा एपिथेलियम को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, यानी इसको छोटे मोटे रोगों से बचाता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए विटामिन ए को क्या है हम, इसलिए विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन या इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। देखो बात आती है विटामिन ए की, तो इतने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। रोग अपने ने पढ़े, मेन पॉइंट क्या पढ़े, एक बार रिकॉल कर देता हूं। विटामिन ए आंखों से संबंधित विटामिन होते हैं। वो चावल कौन से हैं जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है? तो गोल्डन राइस जिसे हम स्वर्ण चावल कहते हैं। विटामिन ए का संग्रहण, स्टोरेज या रिजर्वेशन कहाँ पे होता है अपने शरीर में, यानी कहाँ ये रिजर्व्ड रहता है? तो उसका आंसर होता है लीवर में, यकृत में। लीवर यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसे ही जिगर बोलते हैं, इसे ही कलेजा बोलते हैं, इसे ही यकृत बोलते हैं, इसे ही लीवर बोलते हैं, एक ही नाम है। फिर बात आती है ये शरीर की उपकला को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। अपने शरीर की बाहरी त्वचा जिसे उपकला एपिथेलियम बोलते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करता है ये विटामिन, इसलिए इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए ना, कौन से विटामिन होते हैं जो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, संक्रमण रोधी विटामिन है, तो आपको आंसर देना है ए व सी। सी भी होता है, ठीक है। आगे चले, ये विटामिन ए आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसी अच्छी बातें करते हैं अपने विटामिन सी से। सर विटामिन ए के बाद में तो बी आता है, सी क्यों करवा रहे हो? बी को हम एक साथ में करेंगे, B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 12। पहले लेते हैं सी, है ना। विटामिन बी यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम एक साथ में करेंगे। पहले लेते हैं हम विटामिन सी। तो देखो विटामिन ए हो गया, बी बाद में करेंगे, विटामिन सी। वही इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड,
रासायनिक नाम है इसका एस्कोर्बिक एसिड, जिसे हम एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। ये वसा विलेय विटामिन है या जल विलेय विटामिन है? तो इसका आंसर ये जल विलेय विटामिन है, जल विलेय विटामिन है। जल में कौन कौन से होते हैं? बी और सी। मैंने बताया था इसको WBC से याद करो। W मतलब वाटर, वाटर में कौन से? बी व सी। तो सी है वो जल विलेय विटामिन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले अपने रोग ही देख लेते हैं कि विटामिन सी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखो, विटामिन सी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। इस रोग में होता क्या है? स्कर्वी डिजीज होती है, इसमें जो होता है उसमें दांतों के जो मसूड़े हैं, दांतों के जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। यानी इन गम्स में से, मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है, खून यानी ब्लड निकलने लग जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। दांतों के मसूड़े जो होते हैं वो खराब हो जाता है, उनमें से क्या होता है? खून निकलने लग जाता है। तो ये एक रोग है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इसके सोर्स कौन कौन से हैं। विटामिन सी की स्रोत कौन से हैं? सोर्स कौन से, स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो देखो, इसका सबसे बढ़िया सोर्स होता है आंवला। सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? आंवला। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे नींबू हो गया, आपके संतरा हो गया, केरी हो गई, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। और इसका एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है हरी मिर्च। हरी मिर्च को हरे रंग से लिखेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, हरी मिर्च। मिर्च हरी है तो हरी लगनी चाहिए ना, लाल क्यों लगे? फिर तो वो लाल मिर्च हो जाएगी, है ना। तो हरी मिर्च को हरे रंग से लिखा है अपने ने। ठीक है, हरी मिर्च भी होता है, वो भी विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है। याद भी रख सकते हो। देखो, मिर्च खाते हैं आपने, मान लो कच्ची मिर्च खा ली तो आप ऐसे सी करोगे, सी करोगे ना। तो विटामिन सी किसमें है? हरी मिर्च में। मिर्च खुद बोल रही है, खाने के बाद सी करता है आदमी, तो क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मेरे अंदर विटामिन सी है, मेरे अंदर विटामिन सी है ना। मजाक था, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रयोगों के आधार पर ही पता चलता है कि कौन सा विटामिन है। तो इसमें विटामिन कौन सा पाया गया है? सी पाया गया। ठीक है, तो आंवला हो गया, हरी मिर्च हो गया, इसमें विटामिन सी होते हैं। विटामिन सी का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब देखो, एक मजेदार बात बताता हूं आपको, एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं। क्या बताता हूं? देखो, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, इनमें होता है ना विटामिन सी। विटामिन सी वो 0% होता है। दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं, कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, प्रोटीन, तीनों पाए जाते हैं। लेकिन दूध में विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए था वो दूध में पाया जाता है। लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और एक तत्व होता है, एक मिनरल होता है जिसे हम कहते हैं आयरन, वो दूध में नहीं पाया जाता है। अगर व्यक्ति लगातार दूध का सेवन करता रहे ना, व्यक्ति लगातार दूध का सेवन करता रहे, तो उसमें ये विटामिन सी और ए की कमी हो जाती है। और कुछ नहीं खाए, सिर्फ दूध ही दूध पिए, दूध ही दूध पिए, तो उस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है ना। और किस तत्व की कमी हो जाती है? आयरन की। यानी उसे क्या हो जाता है? उसे हो जाता है एनीमिया, जिसे हम बोलते हैं रक्त क्षीणता, है ना। तो यहां पर अच्छे से समझ में आया आपको? आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो, अब कुछ इसके भी सर कोई पॉइंट होंगे बड़े मजेदार, बिल्कुल होंगे दोस्त, इसके भी लिखवाएंगे, नाराज थोड़ी करेंगे तेरे को। अब देख, विटामिन सी के कुछ मजेदार पॉइंट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि
एकमात्र विटामिन कौन सा है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो उसका आंसर होता है विटामिन सी। ये विटामिन सी है जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं आपने गर्म कर दिया नष्ट हो गया, उसके भी एक टेम्परेचर है। 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो विटामिन सी है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। इसलिए कच्ची हरी मिर्च खाएं तो ज्यादा फायदेमंद है। अपने उसको बढ़िया सा छमका वमका लगा के, है ना, छोंक लगा के, जिसको आप छोंक बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा कोई गांव की परिभाषा आ जाए तो छमका, है ना, छमका वमका लगा के करते हैं, उसके अंदर विटामिन सी तो खत्म हो गया। अब वो टेस्ट रहा है, उसके मजे लो, है ना। तो 60 से 65 डिग्री तापमान पर विटामिन सी होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगर आप लगातार सेवन करोगे किसका, खारे पानी का, मतलब अल्कोहल का, मजाक कर रहा हूं, अगर हम अल्कोहल का लगातार सेवन करते हैं, अल्कोहल का लगातार सेवन करने से, अल्कोहल का लगातार सेवन करने से विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अल्कोहल का लगातार सेवन करोगे ना तो शरीर में विटामिन सी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और देखते हैं मजेदार पॉइंट, चोट लगने पर, या इसको देखो ऐसे लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कमी से घाव जो होते हैं, घाव, चोट लग गई आपके, फिर घाव पड़ गया, वो जल्दी नहीं भर पाते हैं, जल्दी नहीं भर सकते हैं, या जल्दी नहीं भरते हैं, लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी नहीं भरते हैं। तो क्या बातें बताई दोस्तों, बात बताई कि विटामिन, एकमात्र विटामिन कौन सा जो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। कब नष्ट होता है, 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। एल्कोहल का लगातार सेवन करने से, शराब का, एल्कोहल का ज्यादा लगातार सेवन करते हैं जो दारूडी होते हैं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो एल्कोहल का लगातार सेवन करने से किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसका आंसर होता है विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन की सी की कमी से घाव भी होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी नहीं भर पाते हैं, वो घाव जल्दी नहीं भर पाते हैं। ठीक है, और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, देखो मजेदार पॉइंट्स हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। ऐसा विटामिन अपने को बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। बात आती है और अच्छे क्या पॉइंट्स है, तो आता है यूरिन, जिसे हम बोलते हैं मूत्र। यूरिन, मूत्र के साथ सबसे पहले, मूत्र के साथ सबसे पहले निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है, मूत्र के साथ सबसे पहले निकलने वाला जो विटामिन है वो होता है सी। मूत्र के साथ सबसे पहले निकलने वाला विटामिन होता है सी। ठीक है, उसके बाद में 4 पॉइंट हो गए। चलो इतने पॉइंट नोट करो, आपको अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। एक अच्छा पॉइंट और लिखा देता हूं, चलो जब माहौल बन ही गया है तो लिख ही लेते हैं। देखो अपने शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन प्रोटीन, बताया था ना मैंने। त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन। शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन होती है वो। अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग होता है वो यकृत होता है, लीवर होता है। तो जो कोलेजन प्रोटीन है उसके निर्माण में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा होता है, तब अपने को आंसर देता होता है विटामिन सी।
तो लिखो त्वचा में कोलेजन प्रोटीन, त्वचा में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करने वाला जो विटामिन है, कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करने वाला विटामिन है, वो कौन सा है? वो है विटामिन सी। वो होता है विटामिन सी। इतनी बातें हैं विटामिन से, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाता है। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं, मतलब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो चोट लग जाती है, तो घाव जल्दी नहीं भर पाते हैं, घाव समय लेता है भरने में। यूरिन मूत्र के साथ सबसे पहले निकलने वाला विटामिन कौन सा है? सी। त्वचा में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? त्वचा में कोलेजन प्रोटीन है, उसके निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? सी। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक दोस्तों अच्छे से समझ में आया? आगे चले, एक विटामिन और पढ़ लेते हैं अच्छे से। चलो देखो, अब बात आती है विटामिन, येलो कलर थोड़ा सही नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये दिख जाएगा आपको। विटामिन ए बी सी हो गया, अब पढ़ते हैं विटामिन डी। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। विटामिन डी से क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिक दिमाग में क्या आना चाहिए? रथ पर एक टॉफी। बात खत्म, सीधी सी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ए बी सी डी पर कुछ नहीं था, फिर ई के, सी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया ये, तो डी। रथ पर एक टॉफी, क से कैल्सीफेरोल, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल। यहां तक कहानी अच्छे से समझ में आई? कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी। और ये वसा विलेय विटामिन है या जल विलेय? तो उसका आंसर होता है वसा विलेय विटामिन। ये वसा विलेय विटामिन है। ये क्या है? वसा विलेय विटामिन है, यानी वसा में घुल सकता है। KED ऐसे याद किया था, कीड़ा। तो इसकी कमी से भी कोई ना कोई रोग होगा, इसकी कमी से भी डिजीज होगी ना कोई। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो देखते हैं। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है, उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। और ये जो रिकेट्स होता है ना, ये होता है बच्चों में। ये रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चों के जो पैर की हड्डियां जो होती है वो होती है मुड़ जाती है, मुड़कर ऐसे धनुष के आकार से हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। बच्चों में होने वाला रोग है। और यही रोग अगर विटामिन डी से वयस्क में हो जाए, वयस्क में एडल्ट में हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मलेशिया। उसी रोग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओस्टियो मलेशिया के नाम से जानते हैं, है ना। ये किस में हो जाता है? वयस्क में, एडल्ट में हो जाता है। इसमें क्या होती है? जो हड्डियां होती हैं वो कोमल हो जाती है, बोन्स होती है वो क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती है। हड्डियां हैं वो कोमल हो जाती है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक विटामिन डी से रिलेटेड और बातें हैं, इसके सोर्स, इसके नोट, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, है ना। विटामिन की कमी से होने वाले रोग खत्म नहीं हुए होंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत होगा। इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दिल से पढ़ा रहा हूँ, आप भी दिल से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे विटामिन बहुत कम जगह पढ़ने को अपने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विटामिन से रिलेटेड कुछ और मज़ेदार बातें देखेंगे। अभी तक विटामिन डी की भी काफ़ी बातें पढ़ी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।